मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको स्वामी जी के सूत्र निखिलम नवतश्चरम दशता का प्रयोग करके 3 संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगी जो आधार या उपाधार के निकट हैं। 2 संख्याओं के लिए ये गुणा करना हम सीख चुके हैं। तो अभी हमने एक उदाहरण लिया है 11, 12 और 14 की गुणा करनी है। तो इनके लिए आधार होगा हमारा 10। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया आधार 10। अब यहाँ पर विचलन देख रहे हैं कि यहाँ पर इन तीनों ही संख्याओं का आधार से विचलन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये संख्याएं आधार से बड़ी हैं। तो हम एक तरफ लिखेंगे संख्या, जैसे कि हम पहले भी जब 2 संख्याओं की गुणा को हमने इस सूत्र से किया था तब भी किया था संख्या, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम विचलन। यहाँ उपाधार नहीं है तो हम आधार के हिसाब से ही करेंगे। संख्या हमारी है 11, 12 और 14। यहाँ पर विचलन होगा 1, 2 और 4। अब चूंकि 3 संख्याएं हैं तो हम उत्तर के लिए 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम संख्या और दूसरी संख्याओं का आधार से विचलन देखते थे। तो यहाँ पर 2 संख्याएं चुकी हैं तो 2 विचलनों को जोड़ा जाएगा संख्या में। अगर ये संख्या लेंगे तो इस विचलन को छोड़कर इन 2 विचलनों को हम जोड़ेंगे। ये वाली लेंगे तो इस बीच वाले विचलन को छोड़कर ऊपर नीचे वाले विचलन को जोड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 11 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 17। ये हमने इस तरफ का सबसे बायां भाग निकाल लिया है। सबसे दाहिने भाग में हम क्या करते थे विचलनों की गुणा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 4, तो ये कितना हो गया 8। तो ये हमारा ये 2 पार्ट आ गए हैं। तीसरे वाला जो बीच वाला पार्ट है इसमें हम क्या करें, तो इसमें 2 विचलनों की गुणा करके जोड़ते हैं। इन दोनों की हम गुणा करेंगे और फिर उसमें क्या जोड़ेंगे इस दोनों की, यानी पहले दूसरे की गुणा प्लस दूसरे तीसरे की गुणा प्लस तीसरे और पहले की गुणा। तो यानी 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 4। आप देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया 14। अब ये 3 हमारे पार्ट आ गए हैं। तो इन तीनों पार्टों में आप ये देख रहे हैं कि हमारा आधार है 10। आधार 10 है तो इस वाले पार्ट सबसे बाएं वाले को छोड़कर शेष सभी भागों में केवल 1 अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है। तो जो दहाई वाला इसका इकाई दहाई में ये 2 दहाई वाला अंक है वो अगले वाले में जाके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ 4 और इस वाले पार्ट में 8। आंसर हमारा यही आ जाएगा 1848। ये आंसर हो गया। इस तरीके से निकालिए हमने 3 संख्याओं का गुणा भी। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें संख्याएं आधार नहीं बल्कि उपाधार के निकट हों। तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमारा अब की बार क्वेश्चन है 31 गुणा 33 गुणा 35। यहाँ आधार है 10, उपाधार कितना है 30, उपाधार अंक ये है 3 क्योंकि उपाधार आधार से 3 गुना है। ये हो गया। अब हम ऐसे ही संख्याएं लिखेंगे 31, 35 और 35। विचलन होगा, विचलन अब हम उपाधार से देखेंगे तो क्या होगा 1, 3, 5। पहले जैसे कि हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। उपाधार के लिए जो चेंजेस करने हैं वो हम बाद में करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 31 में क्या जोड़ेंगे, ये वाला छोड़ दीजिए, ये 2, 3 और 5, तो ये हो गया हमारा 39। ये आ गया 39 हमारा। इस तरफ क्या करेंगे कि एक इन दोनों को पेयर बना लेंगे, पहला और दूसरे की गुणा, फिर दूसरे तीसरे की गुणा, तीसरे और पहले की गुणा को जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 गुणा 3 करेंगे प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 1 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको जो देखेंगे तो हमारा कितना हो गया, ये देखिए 5 या 15 और 5 20 और 3 23, तो यहाँ आ गया हमारा 23। विचलनों की गुणा करेंगे तो 1 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 5 या 15,
तो ये हो गया हमारा 15 आ गया। ये 3 हमारे पार्ट आ गए हैं जैसा कि पहले किया। अब हमारा चूंकि उपाधार है, उपाधार अंक है, तो यहाँ जो सबसे बायां पार्ट था उसको हम क्या करेंगे, उपाधार अंक 3 है, 3 के वर्ग से गुणा करेंगे। तो अगर 3 का वर्ग कितना होता है 9 से गुणा, ठीक है। और यहाँ वाले जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट था, इसको उपाधार अंक से गुणा, यहाँ उपाधार अंक के वर्ग से गुणा, यहाँ उपाधार अंक से गुणा, यानी 3 से गुणा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये 15 का 15 आपका जो आया था वो वैसे ही रहेगा। तो अब पहले वाले पार्ट में ये गुणा कीजिए, 9 81 का 1 हो गया, 8 हो गया हासिल आपका, 9 3 27, 27 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसको करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 69 69, और यहाँ हो गया 15। अब ये तीनों पार्ट हो गए। यहाँ देख रहे हैं कि आधार 10 है, तो यहाँ और यहाँ पर एक एक अंक होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक जो है इस 9 में जुड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 10, तो इस वाले पूरे पार्ट पे केवल 0 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 का 7, और ये 7 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इधर से लिखे तो यहाँ वाले पार्ट में 5 होगा, इस पार्ट में 0 होगा, इस पार्ट में होगा 358, क्योंकि 6 और 1 ये 7 इसमें जुड़ेगा, तो ये हो गया आंसर हमारा, ये आ जाएगा 35805, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं अगर उपाधार दिया हो। अब हम प्रश्न बदलते हैं और ऐसी संख्याओं को लेते हैं जो आधार 100 के निकट है। कुछ संख्याएं जो है वो आधार से ज्यादा है और कुछ आधार से कम। इस तरीके का क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा है 99, 102 और 103। तो इसमें अब आधार 10 नहीं होगा, इसमें आधार कितना होगा 100। एक तरफ हम संख्याएं लिखेंगे 99, 102, 103। विचलन देखिए तो यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब क्या होगा, एक संख्या और इन दोनों विचलनों को जोड़ेंगे, तो 99 + 2 + 3, ये कितना हो जाएगा 104। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा हमारा 3। ये हो गया पार्ट, और विचलनों का गुणा यहाँ पर हो जाएगा -6, 3 दूनी 6 और 6 की -1 से -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पार्ट हो गया है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 6 में से -5 जाएंगे 1 हो जाएगा। लेकिन चूंकि आधार 100 है, आधार 100 है, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। हम यहाँ पर एक आगे अंक बढ़ाएंगे, पीछे नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ -6 की जगह -06 लिखेंगे। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार, इस तरीके से है आगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे हम कि इसमें से एक ले लेंगे उधार, तो यहाँ हो जाएगा 100 -06, ये अगला पार्ट हो गया। यहाँ पर केवल 0 रह जाएंगे और यहाँ होगा 104, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 94, यहाँ हो जाएगा 00 और यहाँ 104। यही आपका आंसर हो गया, 104, फिर ये 00 और ये 94, ये मिला के लिख देंगे। तो इस तरीके से हम 3 संख्याओं का गुणा निखलन सूत्र के द्वारा कर सकते हैं, जो कि आधार या उपाधार के निकट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी जी के एक अन्य सूत्र संकलन व्यवकलनाभ्याम का प्रयोग करके संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। धन्यवाद।